मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवसटिकायनेशा पञ्चान्ने चास्तिकाया व्रतसमिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन्मोक्षमूलम् त्रिभुवनमहितः प्रोक्तमरिद्धिरेषि प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान् यः सैव शुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहारायण फलं पत्ते वन्दितारिहन्ते मोक्षम् आरायणा कंसो उज्जोवणमुज्ज्वलं दैवाहणं साहणं जनेशरणं दंसनिनाडचरितं तवाणुमारायणा बढ़िया। दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं। औपशमिक छायको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिको च द्विनवा अष्टादशैक विशन्ति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्र्ये ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्यास चतुश्चतुस्त्रैकैक षड् भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् स द्विविधो अष्टचतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणे त्रस स्थावरा पृथिव्यप्ते जो वायु वनस्पते स्थावरा द्वि इंद्रियाद्या त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्य इंद्रियम् लब्ध्युपयोगो भाव इंद्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोतानि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगिना समनस्का विग्रह गतौ कर्म योग अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणे प्राक् चतुरभ्य एक समया अविग्रह एकम द्वय त्रिन्वानाहारक सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म सचित शीत समृता सेतरा मिश्राशैक षष्ठ द्योन जरायु जांडज पोता नाम गर्भ देव नारकाणामुपाद शेषाणाम समूर्छनम औदारिक वैक्रियकारक तेजसकारमाणि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेशतो असंख्ये गुणम प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य
निरुपभोग मन्त्यम गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम औपाधिकम दैत्यिकम लब्धि प्रत्यम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धम व्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्य नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवा शेषा स्त्री वेदा औपाधिक चरमोत्तम देहा असंख्य वर्षायुषो अनपवर्त आयुष है। इस प्रकार हमारे अ, दूसरे अध्याय का हमने पाठ किया। अपन 109 पेज पर पहुंच गए थे तत्वार सूत्र जी में। हम्म, पेज का 109 पेज नंबर है। हम्म, कल हमने हमारा कहाँ तक हुआ था? संसारिणो मुक्ताश्चय स मनस्का मनस्का संसारिणे त्रस स्थावरा। इस प्रकार हमने 3 सूत्र जी कल देखे थे कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। फिर संसारी के भी 2 भेद किए थे, संगी और असंगी। उनको सैनी या असैनी भी कहते हैं और समनस्क और अमनस्क भी कहते हैं। फिर अब आगे हमारी चर्चा प्रारंभ होती है कि स्थावर जीवों के भेद। कल थोड़ा जो इसकी तत्वार सूत्र जी की जो टीकाएं हैं, है ना, संसार माने जीव के 2 भेद, संसारी और मुक्त। तो जो तत्वार सूत्र जी की टीका है तत्वार्थ सार, वहां पे थोड़ा मैंने संसारी किसे कहते हैं इसका भी थोड़ा क्लियर किया हुआ है। माने जो संसरण करे वह संसार, माने जीव के ही मुँह राग देश आदि परिणाम ही वास्तव में संसार है। इन्हीं के कारण जीव आज तक परिभ्रमण कर रहा है, परावर्तन कर रहा है। तो परावर्तन के अंतर्गत वहां पर 5 प्रकार के परावर्तन की बात आती है। द्रव्य परिवर्तन, परावर्तन भी कह सकते हैं, परिवर्तन भी कह सकते हैं, दोनों शब्द टीका में प्रयोग किए गए हैं। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। तो अपन थोड़ा संक्षेप में इसके माध्यम से भी देख लेते हैं कि जब हमने पहले बोला था कि जब भी ये प्रकरण आएगा तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, लेकिन मैंने जो पीडीएफ लगाई हुई है वह तत्वार्थ मणि प्रदीप की है और जो पंच परावर्तन का अपन विषय ले रहे हैं वह तत्वार्थ सार, जो तत्वार्थ सूत्र जी की ही टीका है पंडित चेतन दास जी की। तो इसमें से अपन थोड़ा सा देखते हैं, संक्षिप्त में ही लेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे सबसे पहला प्रश्न था, एक दिन ये शंका में भी आया था, तो जब भी हमने ये कहा था कि जब परिवर्तन की चर्चा आएगी तब अपन बताएंगे। सबसे पहला परावर्तन या परिवर्तन कहलाता है द्रव्य परिवर्तन। ये पीडीएफ में अभी हटा देती हूँ, जब इसका 13 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे तब अपन लगा लेंगे। सबसे पहला था द्रव्य परिवर्तन। तो द्रव्य परिवर्तन के यहाँ पर 2 भेद आते हैं। देखो अपन पढ़ते हैं ना, तह तह चय चय थावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे, कि अनादि काल से आज तक ये माने अपन ये पढ़ेंगे कि एक एक परिवर्तन कितना काल है उसका। तो 5 परावर्तन इस जीव ने अनादि काल से अनंत अनंतानंत किए। तो हमें थोड़ी इसकी भाव भासना होगी कि ये जीव अनादि काल से संसार में कैसे रुल रहा है। 4 गति 84 लाख योनियों में अपनी एक भूल के कारण दुर्गतियों को प्राप्त हो रहा है। तो देखो सबसे पहला आता है द्रव्य परिवर्तन। उसके 2 भेद आते हैं, नौ कर्म परिवर्तन और कर्म परिवर्तन। प्रश्न आता है ना, जैसे किसी को एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक घूमता है संसार, माने इतना उसका मैक्सिमम काल बताया जाता है। तो प्रश्न है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन क्या होता है? तो ये पुद्गल परावर्तन कहो
या द्रव्य परावर्तन कहो, एक ही नाम है। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर भी अ, नौ कर्म और कर्म ये सब पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करने की बात। तो द्रव्य परिवर्तन के दो भेद अपन देखेंगे, नौ कर्म और कर्म। इस प्रकार से इसके दो भेद हैं। सबसे पहला है नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन। इसके अंतर्गत क्या आता है कि किसी जीव ने, चाहे देखो तीन प्रकार के शरीर बताए थे, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। माने इन तीन शरीरों के योग्य, माने आप सपोज करो कि वर्तमान में हमारा औदारिक शरीर है, तो आज हमने जिस कंडीशन में, है ना, जिस रूप में, माने इसमें क्या होता है कि जो हमसे उद्गल परमाणु चिपके होते हैं, तो उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये सब पाए जाते हैं। उसमें भी ये होता है कि हमने किन परिणामों में बांधे हैं। जैसे हमने किसी, सपोज करो हमारा परिवर्तन प्रारंभ हो रहा है, तो हमने औदारिक शरीर के योग्य परमाणु ग्रहण करे। फिर जिस हाव भाव में, जिस रूप में, जिस क्षेत्र में, जिस स्पर्श, रस, गंध, वर्ण की स्थिति में वो हमने ग्रहण करे। फिर दूसरी बार माने पहले समय में हमने ग्रहण करे, फिर द्वितीय समय में क्या हुआ कि वो खिर गए। फिर दूसरे समय में क्या करा कि वो परमाणु तो खिर गए, फिर हमने दूसरे परमाणु ग्रहण करे। कि जो आज तक, देखो परमाणु तीन प्रकार के होते हैं, एक ग्रहित, एक अग्रहित और एक कहलाते हैं मिश्र। माने जो ये तीन लोक है, ये अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं से भरा पड़ा है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि जीव अनंत और पुद्गल उससे अनंत अनंत। तो प्रश्न ये है कि क्या सारे परमाणुओं को हमने ग्रहण कर करके छोड़ा है? अपन अधिकतर यही पढ़ते हैं ना कि इस संसार के परिभ्रमण में हमने अनंत परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण कर करके छोड़ा है। तो जो हमने ग्रहण करके छोड़े हैं वो कहलाते हैं ग्रहित। और अग्रहित माने कि जो हमने ग्रहण नहीं किए। और मिश्र की माने जैसे हमारे इस समय अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं, तो कुछ उसमें ग्रहिता है और कुछ अग्रहिता है। माने कुछ को हम पहले अपने शरीर रूप में ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन जब वो खिर गए तो वापस वो उसी में परमाणु रूप में परिणमित हो गए। अब दोबारा से हम उनको ग्रहण कर रहे हैं, तो ये कहलाते हैं ग्रहित परमाणु। और अग्रहित परमाणु माने कि जो आज तक हमने कभी भी ग्रहण नहीं करे हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, देखो नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन में क्या बताया जा रहा है कि प्रत्येक समय हमने आज से सपोज करो द्रव्य परावर्तन चालू कर, तो आज हमने अपने औदारिक शरीर के योग्य परमाणु ग्रहण करे। तो हमने आज अनंतानंत ग्रहित ग्रहण करे, फिर वो खिर गए। फिर दूसरे समय में हमने अनंतानंत अग्रहित ग्रहण करे, फिर वो भी खिर गए। फिर तीसरे समय में हमने अनंतानंत मिश्र ग्रहण करे, फिर वो भी खिर गए। लेकिन एक एक प्रकार के परमाणुओं को ग्रहण करने का प्रक्रिया अनंत अनंत बार चली। अनंत बार हमने ग्रहित परमाणु ग्रहण करे, अनंत बार हमने अग्रहित परमाणु ग्रहण करे, अनंत बार हमने मिश्र परमाणु ग्रहण करे। ऐसे सारे शरीर के योग ना, औदारिक शरीर में भी आप देखो कितनी सारी वैरायटी होती है, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक। देखो ये सब चीजें छोड़ो, आप खाली मनुष्य ही देखो। मनुष्यों में आज देखो इंडिया में कितने करोड़ों की संख्या जो भी होगी, हाँ? मैंने इतने सारे मनुष्य, किसी की शकल किसी से नहीं। यहाँ तक कि जैसे कोई जीव बचपन में कैसा था, जवानी में कैसा हुआ, बुढ़ापे में, उसका भी परिवर्तन होता रहता है। यहाँ ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सेम शकल की, सेम हाव भाव में, सेम स्पर्श रसगंध वर्ण में हमने कोई शरीर ग्रहण करा, और उसके बाद ऐसे अनंत 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 ग्रहित, अनंत अग्रहित और अनंत मिश्र, इस प्रकार हमने सारे शरीर के योग्य परमाणु ग्रहण। और कभी अनंत 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 काल बाद दोबारा से कहाँ पर पहुंच जाते हैं, जिस कंडीशन में हमने पहली बार शरीर धारण किया था। सेम बिल्कुल उतना ही स्पर्श, उतना ही रस, उतना ही गंध, उतना ही वर्ण, माने वापस अनंत काल बाद। जैसे इसको स्थूल एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आज हमारा जो शरीर है, अब मरने के बाद वो तो जला दिया जाएगा शरीर को, जब इसमें से आत्मा निकल जाएगी, तो उसकी राख के परमाणु पूरे तीन लोक में फैला दिए जाए। उसकी जो मुट्ठी भर राख है, उसके परमाणुओं को पूरे तीन लोक में फैला दिए जाए। अब
कभी वो राग के परमाणु वापस इकट्ठे होंगे। फिर बिल्कुल इसी माने कोई इतना सरल काम नहीं है। 3 लोग तो बहुत दूर, आप हम कहेंगे पूरी दिल्ली में फैला दिए जाए, तो बताओ इकट्ठा कर सकते हैं अपन राग के परमाणुओं को? माने इससे आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अर्धपुद्गल बोलते हैं ना, वो भी कितना होता है, वो भी अनंत है, क्योंकि केवल ज्ञान गम्य है, अपन उसको काउंट नहीं कर सकते। 9 कर्म माने शरीर होता है, तो औदारिक शरीर के योग्य है, वैक्रियक शरीर के योग्य है, आहारक शरीर के योग्य है। इस प्रकार बता रहे हैं 3 तरह के ये परमाणु ग्रहण करना। फिर वापस क्रम में जहां से इसने प्रारंभ किया था, वापस उस शरीर पर आ जाए, उसको बोलते हैं एक 9 कर्म द्रव्य परावर्तन। सबसे छोटा है ये, इतना ही समझ लो। ये अर्धपुद्गल परावर्तन है, चलो, क्योंकि द्रव्य परावर्तन का आधा लेना है ना हमें, अभी सिर्फ 9 कर्म का हुआ है। तो 9 कर्म में क्या क्या आते हैं कि शरीर, सारे प्रकार के शरीर। और कर्म में क्या आता है? कर्म में आएंगे 8 कर्मों के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करना, कारमार वर्गणाओं को ग्रहण करना। तो यहाँ पर भी आप देखो, बहुत संक्षिप्त में बता रही हूँ मैं, इसमें तो बहुत काफी डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि अपन डिटेल करेंगे तो एक दिन में एक एक ही परावर्तन हो पाएगा। कर्म द्रव्य परावर्तन के बारे में अपन बता रहे थे कि जैसे 8 कर्म होते हैं ना, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहिनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र। तो मैंने आज जैसे हम जिस कंडीशन में हमने कर्म बांधना चालू करा, मैंने ज्ञानावर्णी की पर्टिकुलर संख्या, कितने प्रदेश बांधे, उसकी कितनी स्थिति बांधी, कितना अनुभाग बांधा, फिर ऐसी दक्षिणावर्णी का कि कितनी लिमिट, कितनी उसकी प्रदेश, कितनी उसके स्थिति, कितना उसका अनुभाग, माने प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। माने 8 कर्मों की आज हमारे, मानो हमने एक समय में किसी एक माप में हमने बांटे, प्रपोर्शन में वो बांधे। हाँ, फिर अनंत काल बाद कभी हमारे उसी तरह परमाणु बने पूरा। अब इसमें एक चीज और लगा सकते हैं, जैसे ज्ञानावर्णी है, तो ज्ञानावर्णी भी कितने प्रकार का होता है? एक जीव को, माने निगोधीय जीव को कितना ज्ञान होता है? अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान। तो हमने अक्षर के अनंतवें भाग, इतना ज्ञानावर्णी कर्म का संधि हुआ। फिर उससे फिर अक्षर का अनंतवां भाग, फिर अक्षर के अनंतवें भाग में हमने 1 पॉइंट ज्ञान बढ़ाया, फिर दूसरा पॉइंट ज्ञान बढ़ाया, वो भी सब अनंतवें भाग में आएंगे। माने अक्षर का अनंतवां भाग भी अनंत प्रकार का हो जाएगा। हाँ, फिर 1 अक्षर का ज्ञान, फिर 2 अक्षर का ज्ञान, फिर 3 अक्षर का ज्ञान, 4 अक्षर का ज्ञान, ऐसे बढ़ते बढ़ते पूरे द्वादशांग का तो नहीं लेंगे, पूरे परावर्तन में 11 अंग 9 पूर्व तक का, माने ज्ञानावर्णी के हमने कितने भेद कर दिए, दशनावर्णी के। हाँ बेटा। तो चाची, इसका मतलब तो ये ना कि ज्ञान की पर्याय बहुत सूक्ष्म है। हाँ, अब देखो यहाँ पर अपन जूम पे कितने सारे लोग बैठे हो, तो सबका एक जैसा नहीं होता है, सबके ज्ञानावर्णी दशनावर्णी बिल्कुल इक्वल उदय में होता है। ये तो हम मोटे मोटे भेद करते हैं, कर्म 8 प्रकार के। एक ज्ञानावर्णी भी असंख्यात प्रकार का हो सकता है, दशनावर्णी भी असंख्यात प्रकार का हो सकता है, मोहिनी भी असंख्यात प्रकार का हो सकता है, सारे कर्म अनंत प्रकार के भी हो सकते हैं। जितने परिणाम, जितनी वस्तु, उतने प्रकार के कर्म। तो हमने हर कर्म के योग्य परिणाम किए। यहाँ पे परिणाम की मुख्यता नहीं लेनी, क्योंकि वो तो भाव परावर्तन में आएगा। यहाँ तो पुद्गल परमाणु, हाँ, पुद्गल परमाणु की वो लेनी है, माने ज्ञानावर्णी की सारे, दशनावर्णी के सारे, ऐसे मोहिनी है, आयु, नाम, गोत्र सब में लगा ले। इसमें भी देखो वही वाला क्रम लगाना है कि अनंत कारमाण वर्गना ग्रहित, अनंत कारमाण वर्गना अग्रहित, और अनंत कारमाण वर्गना ग्रहित अग्रहित, माने मिश्र। तीनों प्रकार की कर्म वर्गनाएं ये आज जिस जिस कंडीशन में हमने ग्रहण करी है, अनंत काल बाद वापस वहीं पर आ जाए, तो वो हो जाएगा एक कर्म द्रव्य परिवर्तन। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन बस थोड़ा सा इसलिए अपन बता रहे हैं कि थोड़ी बस भाव भासना हो,
जिज्ञासा बने, क्वेश्चन हाँ बने अपना आगे के लिए कि हमने कभी सुना। हाँ, अपन रोते रहते हैं ना, हमारा शरीर ऐसा नहीं है, हम ऐसे नहीं है, हमारी इतनी हाइट होती, अपन इतने छोटे होते, इतने मोटे होते। भैया सर्व प्रकार के शरीर धारण किया है, सर्व प्रकार की हाइट धारण करी है, और सर्व प्रकार का पुण्य का उदय भी देखा है, उत्कृष्ट। माने 9वें ग्रव्य तक जाने का पुण्य भी हमने बांधा है, अनंतो अनंतो बार बांधा है। अंतिम ग्रीवक लौकी हद पायो अनंत गिरिया पर। ऐसी कौन सी कार्माण वर्णना नहीं है जो हमने नहीं बांधी। हमारी बुद्धि अच्छी हो जाए, उसकी बुद्धि अच्छी कितनी तीव्र है हमसे, हमें याद नहीं होता, उसको याद होता है। भैया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माने बिना ग्रंथि भेद करे हमने सब तरह के कर्म बांधे, क्या कर लिया। पुण्य, अपन सोचते हैं आज चक्रवर्ती जैसा वैभव प्राप्त हो जाए, पुण्य का योग हो जाए, आज हम पूर्ण स्वस्थ हो जाए। ये स्वस्थ अवस्था भी प्राप्त करी हमने, स्वस्थ अवस्था प्राप्त करी तो भी हमने क्या कर लिया, उसका क्या सदुपयोग किया। इसलिए ये परिवर्तन पड़े जा रहे हैं कि कौन सा ऐसा क्षेत्र, कौन सा ऐसा काल, कौन सा ऐसा भाव है कि जो हमने अनादि काल से नहीं किया हो। नहीं किया है तो बस एक सम्यक्त प्राप्ति के योग्य भाव नहीं करे हैं, अपूर्व करण, अधय करण, अनिवृत्तिकरण के परिणाम नहीं करे, बाकी सब तरह के परिणाम किए हैं, सर्व प्रकार के कर्म बांधे अपन। इसको लेंगे अपन, माने इन दोनों परिवर्तन को पूरा होना, ये कहलाता है द्रव्य परिवर्तन। मैं संक्षिप्त में ना इसकी एक और है, एक कोई ब्रह्मचारी जी हैं, उनके तत्वार सूत्र की एक टीका मिली मेरे को, उसमें सिर्फ एक एक पैराग्राफ में समझाए हुए हैं, यहाँ नहीं है मेरे पास। नहीं, बाल बुध नहीं है, मेरा मंदिर से बहुत पुराना ग्रंथ है वो, तो मैं ग्रुप पे ना संक्षिप्त में, ताकि आपको भाव भासना हो जाए पंच परावर्तन की, सिर्फ एक एक पैराग्राफ में। इसकी डिटेल की पीडीएफ होगी तो ग्रुप पे सेंड कर देना आप। ठीक है, डिटेल की भी भेज देंगे अपन। हाँ ठीक रहेगा, जिनको संक्षिप्त में पढ़ना हो संक्षिप्त में भी पढ़ सकते हैं, और डिटेल में पढ़ना चाहें तो डिटेल में। तो इस द्रव्य परिवर्तन का नाम ही है पुद्गल परावर्तन, और इसके आधे को बोलते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन। माने एक बार यदि किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, आत्मा अनुभव हो जाए, तो वो अधिक से अधिक यदि संसार में घूमेगा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन। लेकिन अनंतानंत काल के आगे ये अर्ध पुद्गल परावर्तन चुल्लू भर है। हाँ, वो अनंत भी बहुत है, उसके अनंत में भाग में भी अनंत सागर है, इतना अनंत है, लेकिन फिर भी उसको चुल्लू भर कहा गया। और जहां अभी कुछ खबर ही नहीं है, जहां अभी धर्म कर्म का ठिकाना ही नहीं है, और वो जीव चाहे कि हम परम सुखी हो जाएं तो कैसे बने। जहाँ ग्रंथि भेद हो चुका, जहां मोक्ष की टिकट कट चुकी, उन जीवों को भी इतना टाइम लग जाता है। और जहां अभी कोई शुरुआत ही नहीं हो, सपोज करो कि कितना काल। तो ये सब चाहे देखो चर्चा कोई भी हो, सब पुरुषार्थ की ही प्रेरणा दे कि भैया अनंत। अब देखो क्षेत्र परावर्तन अपन पढ़ते हैं, हाँ इसमें अंत में एक गाथा रेफरेंस दिया हुआ है, ग्रंथ का नाम नहीं है। इस पुद्गल परिवर्तन रूप संसार में प्रत्येक जीव ने 3 लोक के सभी पुद्गलों को अनुक्रम से 9 कर्म और कर्म रूप में अनंत बार ग्रहण कर भोग भोग कर छोड़ा है। हाँ हाँ, ये कार्तिक अनुप्रेक्षा में इसका मूल बहुत, मैंने उसमें बहुत विस्तार से समझा रखा है। हाँ अच्छा ग्रंथ है कार्तिक अनुप्रेक्षा, वहाँ संसार भावना के अंतर्गत 5 परिवर्तन का बहुत विस्तार से वहां पर इसका समझा रखा है। यहाँ देखो क्या कहना चाह रहे हैं अपन की, ये भावना रहती है ना, ये खा लें, ये सूंघ लें, ये चख लें, ये डिश तो हमने कभी खाई नहीं, ये कपड़ा तो हमने कभी पहना ही नहीं, है ना। हे भगवान काश हमारा भी ऐसा घर होता, है ना, ऐसा बंगला हमारे पास भी होता, अपन ऐसी जगह में रह रहे होते। यहाँ ये कह रहे हैं कि इस 3 लोक रूपी पुद्गल को अनुक्रम से, माने 3 लोक में जितने भी पुद्गल पदार्थ हैं, ऐसा कोई भी पुद्गल परमाणु नहीं है को जो इसने अनंत अनंत बार ग्रहण करके भोग भोग कर नहीं छोड़ा। उद्दिष्ट भोजी झूठन। जब बजदंत चक्रवर्ती का 12 मासा पढ़ते हैं ना, तो बच्चे पूछते हैं पिताजी आप क्यों नहीं भोग रहे राज्य, कि बेटा ये सब दुख, ये विषय भोग सब ये दुख की खान है, कौन किसका राजा। तो वो कहते हैं कि हमें क्यों दे रहे हो फिर आप,
जो 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 चीज दुख का कारण है, तो आप माने कोई पिता ऐसा होगा कि जो अपने बच्चों को दुखी देखना चाहे। जब आपको सुख नहीं मिला राज्य में, तो हमें क्या सुख मिलेगा? हमें क्यों दे रहे हो? जिस झूठन को आपने छोड़ दिया, जब वो भरत चक्रवर्ती ना नाम लिखने जाते हैं, ब्रस्वांचल पर्वत नाम सुना होगा, मलेच्छ खंड में, 6 खंड में जो बीच वाला मलेच्छ खंड है ना, वहां पे एक ब्रस्वांचल पर्वत कहलाता है। तो जब चक्रवर्ती 6 खंडों खंडों को जीत लेता है, तो वो नाम लिखने जाता है। तो भरत चक्रवर्ती को वहां पर नाम लिखने के लिए जगह नहीं मिलती है। वो कहते हैं कि मैंने ये 6 खंड जो मैंने इतना मैं मान रहा था कि बस मैंने जीते, मुझसे पूर्व अनंत चक्रवर्ती हो गए जिन्होंने भोग भोग के छोड़ा है ये 6 खंड। वहाँ बिजली बिजली कड़की, वहां पे ये आवाज निकली कि तुमसे पहले कितने चक्रवर्ती यहाँ नाम लिख गए, कभी हाँ, किसी का नाम यहाँ हुआ। सही बात है, ये सब झूठा नहीं है। शायद अभागा भरत या उच्छिष्ट भोजी ऐसे कोई कहानी भी है ना। हाँ, कहानी आती है उच्छिष्ट भोजी की। कितने माने कितने लोग अनंत चक्रवर्ती, तीर्थंकर सब छोड़ छोड़ के चले गए, और अपन मरते हैं। आजकल होता है ना, जैसे किसी का मरण हो जाए, कि ट्रेनों में एक्सीडेंट हो जाए, तो लोग ना माने कोई करुणा दया तो रही नहीं। अब मरने वाला मर रहा है, उसका सामान ले लेके भाग रहे हैं। ये तो मर गया, उसकी घड़ी उतारो, उसकी चैन उतारो। कितना कितना सुनने में आ रहा है ना कि पूरी फैमिली को कोरोना हो गया, खत्म हो गया, तो लोग घुस आए पूरे परिवारों के, उसके घर से पूरा सामान उठा उठा के ले गए। म्यूट कर देते, हमने कहा मैं किसी का माए कौन है? अपन विचार करें भैया, क्या हो गया, अनंतों बार भोग भोग के छोड़ दिया। ये नहीं खाया, शादी ब्याह में जाते हैं ना, ये भी मतलब शक्ति तो है नहीं, ये डिश हमने कभी नहीं खाई, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से यहाँ कह रहे हैं कि भैया कि अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा है तुमने। कोई ऐसा परमाणु नहीं है, ये सब पुद्गल ही तो है। पर जितना भी अपन खा रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, ये सब पुद्गल का ही परिणाम है सारा, एक ही द्रव्य का परिणाम है पूरा। ये भी तो सही बात है, ये भी है। ये भी पुद्गल ही है, वो पुद्गल दिखता है, ये नहीं दिखता। हाँ, ऐसा तो ये बताया द्रव्य परावर्तन। फिर दूसरे नंबर पे देखो क्षेत्र परावर्तन। आज लोग क्यों दुखी हो रहे हैं? हम कहीं घूम नहीं पा रहे, घर से नहीं निकल पा रहे, कहाँ चले जाएं, ऐसा मन कर रहा है शिखर जी चले जाएं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है ऐसा मन कर रहा है कि भैया विदेश चले जाएं। कुछ लोग गए भी हैं, क्योंकि इंडिया में लॉकडाउन है, विदेश जहाँ पर नहीं है तो यहाँ से छूट के वहां पे जा रहे हैं, जिनके जैसे जैसी पैसा है उस हिसाब से। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि 3 लोक में माने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र परावर्तन जो जब प्रारंभ दिखाते हैं ना, अपन प्रारंभ करते हैं, तो सुमेरु पर्वत जो है ना वो मध्य कहलाता है 3 लोक का। तो सुमेरु पर्वत की जो जड़ है, उसके मध्य के 8 प्रदेश से वहां से प्रारंभ करते हैं क्षेत्र परावर्तन। फिर वहां पर जैसे उसने जन्मा और मरा, फिर वहां से माने असंख्या, ये तो आपको पता ही होगा कि जीव की चाहे छोटी से छोटी अवधारणा हो, ठीक है ना, चाहे आलू का जीव हो, निगोदिया का जीव हो, लेकिन वो जब भी जगह घेरेगा ना, तो वो असंख्यात प्रदेश ही घेरता है। फिर जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हमने किसी का माइक फिर नहीं रहा है। देखो ये आकाश है, तो हमने यहाँ पर माने जहाँ पर जो उसकी नुक आ रही है ना, हमने यहाँ जन्मे और मरे। फिर हमारा शरीर कितना बड़ा कि हम फिर इतना बड़ा शरीर हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। शरीर तो बड़ा हुआ ही, साथ में आकाश के एक एक प्रदेश पे जन्मे भी, मरे भी, जन्मे भी, मरे भी। माने क्रम से लगाओ, पहले इस प्रदेश पे जन्मे मरे, फिर इसके बराबर वाले प्रदेश पे, फिर इससे आगे, फिर इससे आगे। ऐसे 3 लोक में कितने प्रदेश कहलाते हैं? असंख्यात प्रदेशी। तो एक एक प्रदेश पर असंख्यात बार तो जन्म किया और असंख्यात बार मरण किया। माने 3 लोक में कोई सुई की बराबर भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर नहीं घूमे। ये घूमने का अति, घूमने का रात। भैया अभी भैया तुम्हारी दिल्ली बहुत दूर है। देखो सब जीवों को घर में आनंद आता है, लेकिन ये मनुष्य ही ऐसा है कि इसको अपने घर में आनंद नहीं आता है।
धन्य नहीं वो घूम ज्ञानी। कहीं हाँ जी, घूम भी आओ तो भी घर में ही अच्छा लगता है फिर। ये घर में ही अच्छा लगता है। ये घूमने का भाव खत्म करो। माने आप विचार करो, देखो ये सब आज के लोगों को ही भारी पड़ रहा है। पहले देखो अपन लोग गांव में देखते थे, लोग रहते थे, जैसे बहुएं वगैरह, माने जो स्त्रियां होती थी उनको तो बाहर आना जाना कहाँ अलाउ होता था। शादी होकर आए ना तो कहीं घूमने का काम होता था और कोई पिकनिक स्पॉट होता ही नहीं था। बस आराम से रह रहे हैं, कोई अपेक्षा ही नहीं है। और शहरों के लोगों को क्या होता है, 4 दिन भी घर में नहीं टिक पाते हैं। हाँ, कभी कभी कोई बुजुर्ग जाता था यात्रा के नाम पर भी घूमने, वो भी बड़े, उसको बहुत बहुमान होता था शिखर जी वगैरह का। तो चलो बुजुर्ग हो गए, कम से कम एक बार शिखर जी की यात्रा तो करी आए। ये सब आज के जीवों को बहुत भारी पड़ता है जाना, घर में ठहरना, सॉरी। मैंने हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि बस पूरी जिंदगी घर में ही, कोई मतलब ही नहीं घर से बाहर जाने का। और यहाँ मतलब लोग सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, कैसे रहे कमरे में, कैसे रहे, 4 लोगों के साथ प्रेम से नहीं रह पा रहे घर में। किसी की लड़ाइयाँ हो रही है, किसी के कुछ हो रहा है, किसी के कुछ हो रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि इस लोक में सुदर्शन मेरु के नीचे, उनको गोस्तन आकार के 8 प्रदेश बोलते हैं। जैसे गाय के थन होते हैं ना, तो ऐसे लंबाई में क्यों लेते हैं, देखो कि जो 8 प्रदेश है ना, माने आत्मा घनाकार कहलाता है। तो हम इसके जैसे जैसे असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, तो हम इसका मध्य निकाला है, सेंटर निकाला है। तो सेंटर में एक नहीं आएगा, इसका सेंटर 8 आएगा, 8 प्रदेश। इसलिए यहाँ पर ये 8 प्रदेश बताए गए हैं। फिर उस माने छोटी से फिर बड़ी उससे बड़ी अवगाहना धारण करके अनंतों बार जन्मे, अनंतों बार उत्पन्न करे। दूसरी एक चीज और बता रहे हैं यहाँ पर कि यदि क्रम से जन्म मरण नहीं करा, माने जैसे यहाँ पे जन्म मरण करना था और यहाँ की जगह स्वर्ग की जगह पर चला गया, तो वो काउंट नहीं होगा। बिल्कुल हाँ, माने कभी इसको ब्लैक बोर्ड पे समझाने का मौका मिला ना, तो माने आपको अपने को समझ में आएगा कि इस असली भाव भासना, इसके असली फीलिंग, क्षेत्र परावर्तन कितना होता है। ये तो अपन बहुत स्थूल रूप में ही बता रहे हैं। ऐसे अनुक्रम से बढ़ते बढ़ते लोकाकाश के संपूर्ण प्रदेशों को अपना जन्म क्षेत्र बनाए और मरण क्षेत्र बनाए। इस प्रकार मध्य के 8 प्रदेशों को छोड़कर संपूर्ण 43 राजू प्रमाण लोकाकाश के प्रदेशों में जन्म धारण करने में जितना काल व्यतीत होता है, और इसमें मरण भी इंक्लूड करना है, इतना है एक क्षेत्र परावर्तन। मैंने सब जगह घूमने के बाद ये वापस वहीं पर आ जाए जहां से इसने प्रारंभ किया था। आप मैंने सागर पल्ले सब फेल है इस काउंटिंग को समझाने के लिए। आप कहो ना कि फिर राजू तो फिर भी समझा सकते थे हम, 14 राजू भी समझा सकते थे हम, उसकी भी भाव वासना करा सकते थे आप। लेकिन आप ये बैठ के ना सोचना ये कह क्या रहे हैं कि अक्रम में चला गया, अक्रम में चाहिए 100 बार मरा हो, 100 बार जन्मा हो, उसे काउंटिंग नहीं करेंगे, क्रम से ही जन्मे मरे एक एक प्रदेश पर लाइन वाइज, डिसिप्लिन में मरण करे, डिसिप्लिन में जन्म करे तो काउंट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। बिना डिसिप्लिन के आप कहीं पर भी जाके मरोगे जन्मोगे तो कोई काउंट नहीं। चाची, हाँ बेटा चाची बोलो। नियम है कि वापस वही पहुंच जाता है। देखो क्या होता है कि जो भी जीव निगोद, देखो प्रश्न कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है, अच्छा हुआ तपस्या ने पूछ लिया कि जो निगोदिया जीव है नित्य निगोद के, वो तो कभी निकले नहीं। नित्य निगोदिया जो अनंत काल से अनंत राशि ऐसी है, ना कभी निकलेगी और ना निकले हैं, तो उनपे पंच परावर्तन कैसे घटित हो। हाँ, तो वहां पर माने उनका वहीं पर ही इतनी बार जन्म मरण हो रहा है, वहीं के क्षेत्र में उनका जन्म, माने काल तो वहां पर भी अनंत व्यतीत हो रहा है ना, तो उनका वहीं पर ही जन्म मरण वहीं, माने उनका द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव भाव वो वहीं पर ही लगा सकते हैं अपन, काल की अपेक्षा। जरूरी नहीं है, अब आप कहोगे कि वो तो नरक में कभी गया ही नहीं है ना, उस देव में भी कभी नहीं गया, तो भव परावर्तन अपन कैसे सिद्ध करेंगे। तो ये जो मुख्यतः जो बताया जाता है ना, ये उस राशि के लिए है कि जो निगोद से निकली थी और निकलने के बाद भी, देखो कई जगह ऐसा भी आता है ना कि जितनी राशि निकली है वो मोक्ष जाएगी जाएगी,
कई कई लोग ऐसा भी सुनने में आया, लेकिन इसके हिसाब से तो अनंत जीवन है, अनंत काल हो गया परावर्तन करते करते, तो जरूरी नहीं है कि जितने निगोद से निकले हैं कि वो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि जितनी जो यहाँ पर इसको इसको कहते हैं व्यवहार राशि, नित्य निगोद की राशि निश्चय राशि कहलाती है। और जो नित्य निगोद से निकल ही आए हैं, माने चारों गतियों में भ्रमण कर रहे हैं, उसको बोलते हैं व्यवहार राशि। आज का विषय थोड़ा कठिन लग रहा होगा, फिर भी थोड़ी आपको समझ में आए, क्योंकि छेड़ाला में भी ये विषय है। ठीक है, तपस्या वहां पे काल के हिसाब से लेना है, फिर इस हिसाब से नहीं लेंगे अपन कि उसने एक एक कर्म मतलब 8 कर्मों के योग्य पर उसने परिणाम किए हो, इस दृष्टि से नहीं लेंगे। लेकिन काल उसका भी इतना व्यतीत हुआ है वहां पर, जितना कि एक 5-5 परावर्तन में अनंत बार कर करके जीव यहाँ पर अपन समझा रहे हैं। आज पीडीएफ सेंड नहीं करी आपने? हाँ, आज क्या था, हम दूसरी टीका से ले रहे थे, तत्वार्थ सार जी से। अब ये पीडीएफ में लगाना भूल गई, इसलिए वैसे मैंने इसकी फोटो खींच के ग्रुप पे भेज दूंगी। ठीक है ना। फिर तीसरे नंबर पे आता है काल परिवर्तन या परावर्तन। तो अब आपने सबने पढ़ा होगा कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी होता है ना, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी होता है। ऐसे 6 और 6 ऐसे 12 काल होते हैं। तो मानो जैसे आज से उत्सर्पणी काल प्रारंभ हुआ, तो आज उत्सर्पणी काल के प्रथम समय में हमने जन्मे और मरे, फिर दूसरे समय में हम जन्मे मरे, फिर तीसरे समय में जन्मे और मरे। इस प्रकार से हम असंख्यात समय में जन्मे और मरे। फिर असंख्यात समयों की क्या होता है, आवली। फिर ऐसे प्रत्येक आवली में जन्म, आवली के जितने समय उनमें जन्मे मरे, फिर एक आवली प्लस एक समय, फिर एक आवली प्लस 2 समय, फिर ऐसे कर करके आप सेकंड पर पहुंच जाओ। ठीक है ना। माने चलो मैं इसको ऐसे समझाती हूँ, जैसे 2021 चल रहा है ना, 2021 ना, जनवरी प्रारंभ हुई, जिस दिन से जनवरी लगी है ना, उसका पहला सेकंड उसमें अपन जन्मे मरे, फिर उसके दूसरे सेकंड उसमें जन्मे मरे। एक ही तारीख का बता रही हूँ मैं। हाँ, गया। हाँ, मैं अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रही थी, इसलिए थोड़ा सा सरल करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, तो वो स्थावर और निगोदिया में जा की परिवर्तन पूरे कर लिए उसने। हाँ, लेकिन इसका टाइम देखो, एक परावर्तन से दूसरे का अनंत है और दूसरे से तीसरे का अनंत है। माने यहाँ की कुल मिला के भाव भाषा आपको ये करनी है कि इस माने 3 लोक में या उस माने संपूर्ण माने काल जिसे अपन बोलते हैं, युग कहते हैं या अवसर्पणी उत्तरपणी कहते हैं, कोई ऐसा समय नहीं है कि जिनमें हमने जन्म मरण नहीं करे। अपन खुश होते हैं ना, हमारा बर्थडे उस दिन आता है, हमारा बर्थडे उस दिन आता है, यार रोज तेरे बर्थडे हुए हैं और रोज तेरी पुण्यतिथि मनी है। कोई भी ऐसा समय नहीं है कि जहाँ पे हमारा जन्म मरण नहीं हुआ हो। ये कौन सा बर्थडे मना है, जन्म मरण की, जिसको जन्मने की खुशी होती है, मरने का दुख होता है। ऐसा जीव भैया इसी परिणाम का ही तो खेल है कि सारा भैया घूमते रहो। तुम्हें जन्म बहुत पसंद है ना, तो भैया जन्म मरण ही करते। देखो जन्म पसंद है ना, तो इसका मतलब मरना भी पसंद, मरना उसमें इंक्लूड है। मरेगा नहीं तो जन्मेगा कहाँ से। यद्यपि मरना जीव चाहता नहीं है, कोई भी जीव चाहे कितनी भी कैसी भी अवस्था हो, मरना नहीं चाहता है। तो आत्महत्या आदि भी पता नहीं कौन से तीव्र कषाय में जीव करता है, मरना वो भी नहीं चाहता है। सब जीव डरते हैं मरने से भी। हाँ, कषाय की, हाँ सही बात है, तो कषाय की पीड़ा नहीं सही जाती तब ये मरता है जीव। इस प्रकार 20 कोड़ा कोड़ी सागर। हाँ, इसकी थोड़ी और भाववासना करना हो तो हम ये बता रहे थे कि जैसे 2021 की 1 तारीख और पहला समय। अब ये बताओ कि अनंत काल बाद कभी दोबारा 2021 आएगी कि नहीं आएगी? कभी दोबारा से जब शताब्दी प्रारंभ होंगी तो कभी 2021 वापस, माने अभी तो आप ये लगा लो 3000, 4000, 5000, पता नहीं कितनी शताब्दी बीतने के बाद जब दोबारा 2021 आएगी। और जब हमने इस बार तो 1 तारीख के पहले सेकंड में जन्म लिया, फिर दूसरी बार में हम जब दोबारा 2021 आएगी
फिर हम उसके दूसरे सेकंड में जन्म मरण करें। फिर ऐसे ही बहुत युग बीतने के बाद जब तीसरी बार 2021 आएगी तो फिर हम उसके तीसरे सेकंड में जन्म मरण करें। मैंने खाली एक ही उत्सर्पणी अवसर्पणी नहीं लेनी है, एक उत्सर्पणी अवसर्पणी में तो बस एक ही बार जन्म मरण, और एक उत्सर्पणी अवसर्पणी कितनी, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। इस काल परिवर्तन रूप संसार में भ्रमण करते हुए जीव ने उत्सर्पणी अवसर्पणी रूप कल्प काल के सभी समयों में अनेक बार जन्म मरण धारण किया। ऐसा कोई भी समय नहीं है कि ये जन्मा नहीं हो और ये मरा नहीं हो। लोग कहते हैं काश मेरा बर्थडे ना 26 जनवरी पे होता, काश मेरा बर्थडे अमुक तिथि में होता। तो भैया सारी तिथियों में जन्म मरण कर चुके हो, क्या कर दिया आपने? अरे भैया कहते हैं कि अज्ञानी जीव ने जन्म लेके कर क्या लिया, धरती का भारी तो बना। क्या कर लिया तुमने? कि धरती अगर सजीव होती ना, वो सोचती कि ये बोझा मेरे सर पे कहाँ से आ गया। वास्तव में ज्ञानी जीवों से ही धरती शोभा को प्राप्त होती है, महान पुरुषों से ही इस पृथ्वी की शोभा होती है। बाकी तो सब क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, मर रहे हैं पशुवत तिरंचवत। फिर इसी प्रकार से देखो, ऐसे अनंत अनंत गुना लगाते जाना ना, द्रव्य क्षेत्र परिवर्तन से क्षेत्र परिवर्तन अनंत गुना, फिर क्षेत्र से काल अनंत गुना, फिर भव, भव में क्या लेने, जैसे 4 गति होती है, नरक गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और देव गति। अब नरक गति में कितने तरह के देव होते हैं? माने सबसे छोटे से छोटा देव लगाओ, जैसे 10,000 वर्ष की आयु वाला है देव गति में, सॉरी देव गति में माने जितने प्रकार के देव होते हैं, मिथ्या दृष्टि की लेना है यहाँ पर, सम्यक दृष्टि आदि की अपेक्षा नहीं बात चल रही है, क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो ये परावर्तन खत्म सारे। माने पहले हमने 10,000 आयु वाले देव बने, फिर 10,000 प्लस 1 समय वाले आयु देव बने, फिर 10,000 प्लस 2 समय वाले आयु, फिर 11,000, फिर 12,000, फिर 13,000, ऐसे लगाते जाओ। 31 सागर की आयु वाले, और उसमें भी जितनी भी जाति के प्रकार होते हैं देवों की, मैंने सबका शरीर धारण करा इसने प्रत्येक आयु में। ऐसे नारकियों के सारे भाव, त्रियंचों के, काश अपन, ये लोग कहते ना अपन काश चिड़िया होते फिर उड़ रहे होते, कि भैया अनंतों बार अनंत प्रकार की चिड़िया बने हैं, अनंत बार अनंत प्रकार के कबूतर बने हैं। तिरंच कितनी, मतलब तिरंचों में सबसे ज्यादा जाति प्रजाति पाई जाती है। अब विचार करके देखो, ऐसा कौन सी है ना, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। आजकल देखो मोबाइलों में चलता है, क्या बोलते हैं बेटा उसको, जो खरगोश बना देते हैं वो सब करते हैं, स्नैपचैट। हाँ, मैंने है अच्छे खासे मनुष्य, कान लगा लिए खरगोश के, पर कैसे कैसे कार्टून बना के अच्छी खासी मनुष्य गति पाई है, और खाली बैठे बैठे परिवार वालों के कार्टून बनाते रहेंगे, अपने कार्टून बनाते रहेंगे। मनुष्य जन्म मिला है और त्रियंच के भाव कर रहे हैं। मैंने अपना रियल फोटो लगाना किसी को पसंद नहीं है, पता नहीं क्या क्या उसमें तोड़ जोड़ के ही फोटो। अब जो अधिकतर मोस्टली जो लोग फेसबुक पे या जहां पर भी फोटो लगाते हैं, मैंने जैसे हैं वैसा नहीं दिखना चाहते। कपड़े भी लोग ऐसे ही पहनते हैं, माने उसमें शेर की खाल का डिजाइन हो, तो चिड़िया कबूतर की डिजाइन हो, मोर पक्षियों की डिजाइन हो। भैया अच्छी खासी मनुष्य गति मिली है आपको, तो ऐसा कौन सा भव नहीं है माने आपने प्राप्त नहीं किया हो। अपने को लगते हैं ये बड़े सुखी हैं, आजकल लोग कह रहे हैं कि तिरंज कितने सुखी हैं। देखो अपन तो घर में बंद बैठे हैं कोरोना में, ये कि देखो बाहर कितने स्वतंत्र घूम रहे हैं। आज कौन दिखा रहा था मेरे को मैसेज, तुम दिखा रहे थे ना, हाँ, कि अभी तक तो मनुष्य चिड़ियाघर देखने जाते थे, और अब पशु चिड़ियाघर देखने आया करेंगे, मनुष्य घर मनुष्य घर देखने आया करेंगे। बेचारे बाहर घूमने से मतलब ये मत सोचना वो सुखी होंगे। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ बोलिए। टाइम ठीक है ना। इसी प्रकार मनुष्य गति में भी काश अपन अमेरिका
माने अंग्रेजों जैसे गोरे होते। तो भैया उन्हें हर कौन सा ऐसा गौण नहीं कि उन्हें प्राप्त हो गया। हेलो किसी का माइक कौन है? और देखो इसमें एक और बता रहे हैं कि मैंने जघन्य से जघन्य आयु, मैक्सिमम आयु, चाहे वो नरक की हो, चाहे स्वर्ग की हो, और चाहे मनुष्य गति की हो। बार बार माइक ऑन होता है। और फिर देखो इसमें ये भी बता रहे हैं अगर अक्रम से कहीं पे हमने शरीर प्राप्त किया तो वो भी कर्म फल है। हेलो अभी का है कोई बोल रहे हैं कुछ शायद आपसे। ठीक है, आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। अभी का जैन शायद, हाँ ठीक। इस भव परिवर्तन संसार में मिथ्यात्व के उदय सहित जीव नरकादि की जघन्य आयु से लेकर ऊपर 9वें गिरवेक पर्यंत की उत्कृष्ट आयु चारों गतियों में प्राप्त करके जन्मे और मरे। अपन चाहते ना कि स्वर्ग में जाए, स्वर्ग में जाए। भैया अनंतों बार स्वर्ग में गए, लेकिन भैया मिथ्यात्व सहित जीव कहीं भी चला जाए हर जगह दुखी है। ज्ञानी जीव देखो नरक में भी जाए ना तो वहां भी सुखी, और अज्ञानी कहीं भी भेज दो इसको भगवान के समोसड़ में भी भेज दो, ये वहां भी दुखी होके आ जाएगा। हमने बताया था ना जिसको स्वयं सुखी रहना नहीं आता है उसे तीन लोक में कोई भी सुखी नहीं कर सकता। सिद्ध सिला के सारे भगवान भी उतर ही आए ना। ज्ञानी को तीन लोक में किसी की ताकत नहीं है कि दुखी कर दे, और अज्ञानी को तीन लोक में किसी की ताकत नहीं है कि कोई उसे सुखी कर दे। तो विचार भव की बात चल रही है भैया कि अनंतों बार सारे शरीर अपने धारण करें। स्त्री सोचती है पुरुष बन जाए, पुरुष सोचते हैं स्त्री बन जाए, जानवर सोचते हैं मनुष्य बन जाए, मनुष्य सोचते हैं जानवर बन जाए, देव सोचते हैं हम मनुष्य बन जाए, मनुष्य सोचते हैं देव बन जाए, नारकी सोचते हैं मनुष्य बन जाए। जब बने थे तब हमने क्या किया था बताओ। जो आज नरक गति में गए हैं वो क्या मनुष्य नहीं थे क्या पहले? और जो आज देव गति में है वो पहले मनुष्य नहीं थे क्या? कि जब हमको जब चांस मिलता है अपन उसे खो देते हैं, दूसरी चीज की इच्छा करें। हाँ, जो चीज मिली है उसमें संतुष्ट नहीं होते, जैसे ही इच्छा पूरी हुई फिर दूसरी की डिमांड करने लगते हैं। ऐसा भाव परिवर्तन समझ में आया ना? माने चारों गतियों में मिनिमम से मिनिमम आयु और मैक्सिमम से मैक्सिमम आयु, है ना? अधिकतम भी और जघन्य भी। फिर भाव परिवर्तन इससे भी इसमें और अनंत गुना काल लगता है। भाव परिवर्तन में माने कषाय के सबसे कम से कम, माने जितना भी मिथ्या दृष्टि जीव को मंद कषाय हो सकती है, और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 7वें नरक के योग्य भी परिणाम करे हमने, और 9वें गिरव्य जाने वाले ऐसे द्रव्यलिंगी निराज के होते ना ऐसे भी परिणाम करें। अपन सोचते हैं ना हे भगवान हमारे परिणाम तो बहुत ही खराब रहते हैं, हे भगवान हमारे मंद कषाय हो। शुभ परिणाम चलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, अशुभ परिणाम चलते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। भैया शुभ में भी हमने खूब उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ परिणाम कर रखे हैं। ये जो भाव परिवर्तन है ना, इसमें प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाव, माने कम से कम स्थिति कम से कम अनुभाग के योग्य है। ऐसे अधिक से अधिक स्थिति जैसे मोहिनी कर्म की आती है 70 कोड़ा कोड़ी, तो हमने इतने विकृत परिणाम भी किए कि 70 कोड़ा कोड़ी मोहिनियां भी बांधी है, और अंत कोड़ा कोड़ी की भी मोहिनियां बांधी है। कि जिसको अपन कहते हैं ना सम्यक दर्शन उसी को ही होता है जिसकी सारी कर्मों की स्थिति अंत कोटा कोटि सागर रह जाती है। हाँ, तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि भैया इस मंद कषाय में रीझना नहीं है कि आप जैसे मैं बता रही थी ना महिमा करने से क्या होगा। हमें देव मिल गए, गुरु मिल गए, शास्त्र मिल गए, तत्व मिल गया, सुनने की रुचि भी मिल गई, अच्छा भी लग रहा है, विचार भी प्रारंभ हो गया। लेकिन यदि अपना काम नहीं करा जो करने योग्य है तो वापस जहां से आए थे वापस वहीं, माने इतनी मत जैसे वो आता है ना। हाँ डूबी थी जब अपनी नैया सामने था किनारा। भाभी जी मनुष्य भाव मिलना माने किनारे पर आना, बस उतरना ही बाकी था।
भाभी जी, हाँ जी। जिसका अर्धपुद्गल परावर्तन रह गया उसको सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन होने के बाद अर्धपुद्गल परावर्तन रहेगा। अब दोबारा बोलिए भाभी जी, मुझे आवाज नहीं आई थी अभी। मैं पूछ रही हूँ कि जिसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया उसको सम्यक तो होगा, या जिसको सम्यक तो हो गया उसका अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रह जाएगा। हाँ, देखो भाभी जी का प्रश्न है कि जिसको सम्यक दर्शन हो गया उसका अर्धपुद्गल परावर्तन शेष है, या जिसका अर्धपुद्गल परावर्तन शेष है उसको सम्यक दर्शन होता है। पता है आपको, यदि हमारी सत्ता में ऐसी कोई भी कर्म प्रकृति बैठी है कि जो अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक की हो, तो सम्यक दर्शन नहीं होता है। मैं वही बताना चाह रही हूँ कि क्षौत्सम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि में हमारे सारे कर्मों की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा नहीं होती है, माने एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होती है। इससे तो अनंत गुना है अर्धपुद्गल परावर्तन। तो मैंने मैं बताना चाह रही हूँ कि कषाय की मंदता भी हमने कितनी बार की है। ये बात ठीक है कि तीव्रता से मंदता बेटर होती है, लेकिन मंदता में यदि कार्य नहीं किया तो वो भी सब व्यर्थ है। फिर केवल ही आंगड़ रह गया कोरो है। अर्धपुद्गल परावर्तन का आप पूछ रहे थे, जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन से पहले उसकी सारे कर्मों की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। अब उसको सम्यक दर्शन हो गया, अब सम्यक दर्शन होके उसको यदि छूट जाए, ठीक है ना, तो यदि वो अधिक से अधिक संसार में रहेगा तो उसका काल बताया है अर्धपुद्गल परावर्तन। ये छूटने के बाद का बताया जा रहा है। और ये भी देखो, ये अधिकतम काल है। मोस्टली तो सब जीव, हाँ, माने ऐसे बहुत कम जीव होते हैं कि जो इतना टाइम तक रहते हैं। बाकी तो कहते हैं ना कि एक बार जिसने अमृत का स्वाद ले लिया हो वो बार बार उसको उसी की ललक लगी रहती। हाँ हाँ, वो भी निकट भव्य में ही आते हैं। हाँ, सही बात है कि इतना जिसको हम अनंत, जिसके अनंत में भाग में भी अनंत सागर है, ऐसा जीव भी निकट भव्य में आएगा ये भी निकट भव्य। और हमें कैसा लगता है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हमें 1-2 साल भी कितने भारी पड़ते हैं, विचार करो। भाव परिवर्तन अपन पढ़ रहे थे, है ना। कषाय माने, मैं इसको स्थूलता से समझा रही हूँ ना, मिनी माने मंद से मंद कषाय, तीव्र से तीव्र कषाय। इसमें तो काफी डिटेल में अविभागी प्रतिषेधों के द्वारा बता रखा है। जैसे मोहिनी होती है ना, तो मोहिनी की मंद मोह, तीव्र मोह, है ना, मंदतम, मंदतर, ऐसे प्रत्येक कषाय में ना ऐसे भेद होते हैं। तो ऐसे एक एक कषाय के असंख्यात असंख्यात भेद हो सकते हैं। जैसे हम 5-6 जन बैठे हैं, तो हमारा सबका क्रोध अलग अलग प्रकार का हो सकता है, सबका मान अलग अलग प्रकार का हो सकती है, सबकी माया अलग अलग प्रकार की, मैंने जितने जीव उतने प्रकार का क्रोध। तो हमने ऐसा कोई क्रोध नहीं होगा कि जो नहीं किया हो, कोई ऐसी मान कषाय नहीं होगी जो हमने नहीं की हो, कोई ऐसी मायाचारी नहीं होगी कि जो हमने नहीं की हो, ऐसे कोई ऐसा लोभ नहीं होगा कि जो हमने नहीं किया हो। ऐसे सारी जो 25 कषाय है ना, सब पे लगा लेना। 25 क्या, पूरी मोहिनी की 28, मैंने दर्शन मोहिनी का पूरा लगा लेना, और चारित्र मोहिनी की पूरे भेद भाव परावर्तन के अंतर्गत। इसलिए संतुष्टि का मार्ग नहीं है जब तक वितरागता की प्राप्ति नहीं हो। हम अपने मंद कषाय के परिणामों पे रीझ जाए, हमें तो किसी से ज्यादा ज्वेलसी भी नहीं होती है, सबके प्रति करुणा भाव होती है, और हमारे तो बहुत अच्छे परिणाम चल रहे हैं। अच्छी बात है, पॉजिटिव सोच रखना, लेकिन जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक चैन नहीं पड़ती ज्ञानी जीव। हाँ, माने देखो, सम्यक दर्शन होने के बाद भी, हमारा रत्नत्रय की प्राप्ति के होने के बाद भी, 6ठे 7वें गुण स्थान में रहने के बाद भी निरंतर पुरुषार्थ चलता रहता है। और हम 4 तत्व की बातें सुन के कि अब देखो, इसको अपेक्षाकृत समझना अच्छी बात है। अब हम अमर भय ना मरेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि गलत फहमी में बैठे हो। जी, इस प्रकार ये पंच परावर्तन का स्वरूप है यहाँ पर। टाइम तो हो गया है।
फिर भी मैं लगाऊं क्या PDF आगे कि नहीं? हाँ, अच्छा ये 5 मिनट लेट हो गई है घड़ी। हाँ, नहीं 4 मिनट है। हाँ जी। अर्ध पुद्गल परावर्तन मतलब कितना समय है? देखो जैसे आपने बताए थे ना पल्ले, हैं? तो एक सागर कितना होता है कि 10 कूड़ा कूड़ी पल्लियों का एक सागर होता है, जिसमें अपन देवों की आयु बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे अनंत सागर व्यतीत हो जाए, अनंत 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 अनंत, तो जाके एक अर्ध पुद्गल परावर्तन होता है। माने एक अर्ध पुद्गल परावर्तन माने क्या? कि हम उसके अनंत भाग करें उस टाइम के, उसके अनंत में भाग में भी अनंत सागर बैठेंगे। माने आप मोटा मोटा बस इतना समझ लीजिए, अनंत में अनंत का गुणा हम अनंत बार करें तो अर्ध पुद्गल परावर्तन इतना बैठता है। इतना बड़ा रहता है। हाँ, किसका? कि जिसको एक बार सम्यक दर्शन होकर छूट गया है। उसका और यहाँ भी कोई ठिकाना नहीं है कि भैया, कहते हैं ना मुनिराज क्यों नहीं सोते हैं, क्योंकि उनका अभी उनको पता है कि भैया जो मुझे अपना काम करना है वो अभी बाकी है, इसलिए उनको नींद नहीं आती है। इसलिए वास्तव में जिसको संसार शरीर भोगों से अरुचि हुई है ना, संसार के पाप इस दुखों से जो भयभीत हुआ है, उसको चैन कहाँ पड़ती है जब तक सुख की प्राप्ति नहीं हो जाए। वो कंटिन्यू लगा रहता है, लगा रहता है। और ये अज्ञानी जीव, मात्र जैन कुल मिल गया, अच्छी बात है, अपन महिमा करते हैं जैन कुल में, लेकिन हमें अनंतों बार मिला होगा जैन कुल भी इस परावर्तन संसार, कि 9वें गृह तक के यूं ही चले गए होंगे बिना जैन बने। अच्छा, किसी को सम्यक दर्शन हो गया तो उसकी पहचान कैसे होती है? हाँ, प्रश्न है कि किसी को सम्यक दर्शन हो जाए तो उसकी पहचान कैसे होती है। देखो, जो वास्तव में जो अनुभव होता है वो तो केवल ज्ञान गम्य होता है। मैंने बताया था ना कि परिणाम भावलिंग जो होता है वो केवल ज्ञान गम्य होता है। लेकिन वर्तमान में कोई सामने वाला सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, तो अपन बाहरी चिन्हों से पहचान कर सकते हैं, जैसे प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, और जैसे 25 दोष आए ना, मैंने 25 दोष रहितता, ऐसे उसके अपोजिट 25 गुण, तो अपन तो बहिरंग से ही पहचानते हैं, ये निसंकित है, निकांचित परिणाम वाला है, निर्विचिकित्सा वाला है, तो अपन सिर्फ बहिरंग दृष्टि से ही पहचान सकते हैं, माने उसके आचरण से, उसके खान पान से, उसके रहन सहन से। लेकिन वास्तव में अंतरंग में उसको सम्यक दर्शन है कि नहीं, अपन नहीं पहचान सकते, है ना। बाहरी चिन्ह जो बताए गए हैं, इसलिए अपने यहाँ जो नमस्कार आदि का व्यवहार होता है वो सब बहिरंग शरीर क्रिया पर ही डिपेंड है, चाहे वो मुनिराज हो चाहे गृहस्थ श्रावक, ऐसा, ठीक है ना। और वास्तव में तो आवश्यकता भी क्या है हमको किसी के सम्यक दर्शन जानने की, है, क्योंकि पूरा जो लोक व्यवहार चलता है वो पूरा सारा द्रव्य लिंग पर ही टिका हुआ है। उस सारा नमस्कार करना, पूजना, किसी की महिमा आना, ये सब इसी पे टिका हुआ है वास्तव में। लेकिन जो ज्ञानी जीव होते हैं ना, वो अनुमान से ज्ञात कर लेते हैं, ऐसा भी आता है। मानो कोई भावलिंगी संत है तो वो सामने वाले मुनिराज भावलिंगी है कि द्रव्य लिंगी, अनुमान से वो ज्ञात कर सकते हैं, वो भी बहिरंग चर्या पर ही डिपेंड है। लेकिन वास्तव में सम्यक दृष्टि की पहचान केवल ज्ञान गम्य ही है। लेकिन पता है आपको, सम्यक दृष्टि भी 4 प्रकार के होते हैं। सम्यक दृष्टि हमें हो गया है 4 प्रकार के होते हैं। प्रथमानुयोग का सम्यक दृष्टि, चरणानुयोग का सम्यक दृष्टि, द्रव्यानुयोग का सम्यक दृष्टि और कर्णानुयोग का सम्यक दृष्टि। तो प्रथमानुयोग के सम्यक दृष्टि तो आपको आज भी मिल जाएंगे, है? कोई एक अंग विशेष धर्म का पाल रहा हो मरण की कीमत पर, हम भी तारीफ करते हैं कि नहीं, तो कुछ भी हो जाए बंदा अपना ये नियम नहीं तोड़ता। तो प्रथमानुयोग में ऐसी ऐसी कहानी आई है कि उसको ज्ञानी कहा है, श्रावक कहा है। तो प्रथमानुयोग की सम्यक दृष्टियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। चरणानुयोग के सम्यक दृष्टि भी हमको दिख सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या प्रथमानुयोग के सम्यक दृष्टि से कम होती है। अच्छा, माने आगम के अनुकूल चर्या पाले, सप्त व्यसन के त्यागी हो, है ना, जीवों की हिंसा आदि नहीं करते हो, देव शास्त्र गुरु को ही मानते हो, देव को गुरु धर्म को नहीं मानते हो, तो चरणानुयोग के सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। ये भी आज अपन को देखने में आ सकते हैं। और द्रव्यानुयोग के सम्यक दृष्टि बहुत होते हैं, चरणानुयोग के सम्यक दृष्टि भी और द्रव्यानुयोग के सम्यक दृष्टि, तत्व चिंतन चलता हो, भेद विज्ञान चलता हो,
चाहे भले ही अभी आगम चक्षु से ही चलता हो, उसका ध्यान करता है। जैसे अपन इस समय देखो, इस बीमारी के टाइम में कितने ही शावक ऐसे हैं कि तत्व चिंतन चल रहा है, वेद विज्ञान चल रहा है, ऐसी परिस्थितियों में भी अपने को परिस्थिति से भिन्न स्वयं स्थित कर रखा है। ये भी आज अपने को बहुत आज दिखने में मिल सकते हैं, ये सब तत्व ज्ञान की महिमा। लेकिन सबसे कम अभी संख्या होती कार्यकारी तो द्रव्य नोद सम्यक दृष्टि ही होगा ना। हाँ, वही सबसे कम संख्या होती है, माने जिसको अपन करना योग के हिसाब से सम्यक दृष्टि बोलते हैं, कि 7 दर्शन मोहिनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4, ऐसे 7 प्रकृतियों के उपसम 6 उपसम से माने जो जिसका कहते हैं अपन मोक्ष माल की प्रथम सीढ़ी है, जिसका चतुर्थ गुण स्थान माने प्रारंभ हो गया है, वो कहलाता है कर्णानियोक्ता, माने एक्यूरेट थर्मामीटर, वो है कर्णानियोग, ये कहलाता है वास्तविक सम्यक दृष्टि। लेकिन इससे जो पूर्व वाले सम्यक दृष्टि हैं, उनकी भूमि माने वो हो भी सकते हैं बाद में कर्णानियोग के सम्यक दृष्टि, और नहीं भी हो सकते हैं। विशुद्धता में उनको सम्यक के सन्मुख भी कह सकते हैं। ऐसा हमारा समय हो गया है, बाकी की चर्चा अपन कल करें। कल संघ का समाधान होगी, जो भी आपके प्रश्न हो वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। निज निधि निज ने बताई, ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदे ना सतवा। नमो तारम नमो आयरियाणम नमो छायाणम नमो लोवे सभ्य साहू। बोलो जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की हम यहाँ पे कक्षा जय जिनेन्द्र। जय जी।